नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 15 में हम सौहार्द सौमनस्य यह कविता देखेंगे। आज के कविता के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम कविता वाचन लेंगे, उसके बाद कवि परिचय, उसके बाद कविता का पूर्ण भावार्थ देखेंगे और कविता के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। सौहार्द सौमनस्य यह कविता ज़हीर कुरैशी जी लिखित है। सबसे पहले हम ज़हीर कुरैशी जी का परिचय लेंगे। इनका जन्म 1950 में गुना में हुआ। गुना यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आपकी रचनाएं अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, यह गज़ल संग्रह उनका प्रसिद्ध है। पद संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए अब सबसे पहले हम सौहार्द सौमनस्य यह कविता का वाचन करेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को भी अलग न कन से मान। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप, आए दीप समीप। आइए अब हम हर एक पंक्ति का अर्थ विस्तार से देखेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। इसमें कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बात है। हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अब घृणा यानी नफरत, नफरत यह एक ठंडी आग है, आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव हमेशा डालती रहती है। अतः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकालने में समर्थ होती है। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि नफ़रत हमें कभी भी सहारा नहीं देती है। हमें दुख से बाहर निकालने के लिए प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती है, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य ही हैं जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों के, अनेक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इनकी भाषाएं अलग होती हैं, इनकी बोलियां भी अलग अलग होती है, फिर भी हम
सब भारतवासी एक है। धर्म की भिन्नता हो या फिर भाषा की भिन्नता हो, रंग अलग हो या फिर कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करते हैं। हम सब एक है, हम सब भारतीय है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर में वे भी हमसे प्यार ही हमें देते हैं। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब दे देता है। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। अब कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में फैला हुआ है, व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है, उसी प्रकार खुदा और भगवान भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इनमें कोई अंतर नहीं है, इनके सिर्फ नाम अलग है, लेकिन वो वास्तव में एक ही है। इसलिए हम प्यार की करते साज समान, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। कवि कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कभी नहीं कर सकता। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। कवि कहते हैं कि बगीचे में जैसे भांति भांति के फूल होते हैं, अलग अलग फल होते हैं और इससे उस बगिया की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले, विविध प्रकार के धर्म के लोग, जाति के लोग यहाँ रहते हैं और इन सभी से हमारा हिंदुस्तान शोभायमान हुआ है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ना व्यर्थ है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ यहाँ रहे तो कितना अच्छा हो। इस प्रकार एक प्रकाशित दीप से अनेक दीप जलाकर दीपमालाएँ तैयार हो जाती है। उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावनापूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। सब लोग प्रेम से यहाँ पर रह सकते हैं, तभी यह हिंदुस्तान पूर्ण रूप में एक संपन्न हिंदुस्तान बन सकता है। इस प्रकार सौहार्द सौमनस्य इस कविता का हमने अर्थ देखा। समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम को त्याग कर इनका परित्याग अगर हम कर दें तो हमारा भारत बहुत शान से रहेगा। ये कवि ने इस कविता में कहने का प्रयास किया हुआ है। ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। लेक्चर नंबर 16 में हम खेती से आई तब्दीलियाँ यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।